हम में से अधिकतर लोगों ने 80/20 के नियम के बारे में सुन रखा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम जानते हैं कि हमारे 20% प्रयास हमें 80% सफलता दिलाते हैं। इस सिद्धांत को इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेतो ने 1897 में खोजा था और इसे न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत कहा जाता है। जहां तक सफलता के 80/20 के नियम का सवाल था, अमीर डैड बाकी सभी क्षेत्रों में तो इससे पूरी तरह सहमत थे, लेकिन पैसे के मामले में नहीं। पैसे के मामले में वे 90/10 के नियम पर यकीन करते थे। अमीर डैड ने इस बात पर गौर किया था कि संसार में 10% लोगों के पास 90% पैसा होता है। उन्होंने फिल्म जगत में देखा कि वहां 10% अभिनेता 90% पैसा कमाते थे। उन्होंने यह भी देखा कि 10% खिलाड़ी 90% पैसा कमाते थे और 10% संगीतकार भी ऐसा ही करते थे। यही 90/10 का नियम निवेश जगत में भी लागू होता है, इसीलिए उन्होंने निवेशकों को यह सलाह दी थी, औसत मत बने रहो। उद्धरण चिन्ह। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में कुछ समय पहले छपा एक लेख उनकी राय की पुष्टि करता है। इसमें बताया गया है कि अमेरिकी कंपनियों के लगभग 90% शेयर केवल 10% लोगों के पास हैं। यह पुस्तक स्पष्ट करती है कि 10% में आने वाले कुछ निवेशकों ने 90% दौलत कैसे हासिल की और आप भी ऐसा ही कैसे कर सकते हैं। 8 अप्रैल 1997 को रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित हुई थी। शुरुआत में हमने इसकी 1000 प्रतियां छापी थीं और हमें लग रहा था कि इतनी प्रतियां कम से कम 1 साल तक चल जाएंगी। हालांकि हमने पारंपरिक विज्ञापनों पर बहुत कम खर्च किया, लेकिन इसकी करोड़ों प्रतियां बिक गईं। रिच डैड पुअर डैड और रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की सफलता हमें आज भी चकित कर रही है। बिक्री मूलतः मौखिक प्रचार के माध्यम से बढ़ी, जो विज्ञापन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग आपको धन्यवाद देने के लिए लिखी गई है, क्योंकि आपने रिच डैड पुअर डैड और रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट को इतना सफल बनाया। इस सफलता के जरिए हमने कई नए मित्र बनाए हैं और उनमें से कुछ ने इस पुस्तक को तैयार करने में योगदान दिया है। हम आपके योगदान के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम द रिच डैड कंपनी के अविश्वसनीय टीम सदस्यों को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। रॉबर्ट और किम कियोसाकी।